जैसे एक टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो वहां होती है जहां बल लगा हुआ होता है, और वैद्युत का मतलब वैद्युत बल, यानी वैद्युत बल लगा हो, उसके कारण उसमें कार्य करने की क्षमता हो, तो तब हम कहेंगे उसको कि उसके पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। प्लस क्यू आवेश मान लीजिए यहां रखा हुआ है, आर दूरी पर कोई बिंदु P हमने लिया और प्लस Q0 आवेश यहां रख दिया। Q और Q0 से एक निकाय बना है, एक सिस्टम बना है, एक तंत्र बना है, यानी दो आवेश प्लस Q और प्लस Q0 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पृथ्वी के केंद्र से R दूरी पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई हो और उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो, बिल्कुल ऐसे ही है ये। अब देखिए यहां प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो अनंतता पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यहां किसी आवेश को रखेंगे तो इस पर लगने वाला बल भी शून्य होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट यानी अनंत की डेफिनेशन ही ये है, आउट ऑफ रेंज। अब यहां अगर हमें, अब ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर को तो अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा ही, यहां भी वैद्युत क्षेत्र है, यहां भी वैद्युत क्षेत्र है, और अनंतता पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में घटता हुआ जा रहा है। और हम जानते भी हैं कि E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है आर दूरी पर। आर दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, तो अनंतता पर इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 हो ही जाएगी। हमें यहां ये कह लेते हैं कि इस आवेश को हमने स्थिर रख लिया यहां, और इस प्लस Q0 को अनंतता से यहां तक लाते हैं। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी, मतलब इस वैद्युत आवेश के निकाय को अनंतता से, यानी ये मानकर चले ये भी अनंतता पर है और ये भी अनंतता पर है। अब ये अगर अनंतता पर है, अगर इसको हम अनंतता पर कर दे तो इसके सापेक्ष तो ये अपने आप ही अनंतता पर हो जाएगा। तो इसको हमने यही एक जगह स्थिर मान लिया और इसको अनंतता पर कर दिया। तो अब इस समय इनके बीच कोई बल नहीं है, इसलिए इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई, U बराबर 0। अब इसे यही रखते हुए यहां से प्लस Q0 को इधर लाते हैं, यहां तक। अब मान लीजिए यहां लाए हुए हैं और यहां से dr दूरी थोड़ी सी और खिसकानी है, तो इस dr डिस्टेंस खिसकाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसका हिसाब हम लगाते हैं। फिर यहां से यहां तक के टोटल कार्य को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां बल लगेगा, बल का मान हुआ F एक्सटर्नल, यानी इस दिशा में ये आवेश इस पर बल इधर लगाएगा, और बल का मान होगा Fe 1/4πε0 Q0/r²। r दूरी पर है तो ये बल हो गया, और इतना ही बल यहां इधर लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। इतना बल लग रहा है, इतना बल इधर लगाना पड़ेगा, और dr दूरी इस दिशा में खिसका रहे हैं, यानी इनफाइनाइट से ऐसे ला रहे हैं। तो लिमिट लेंगे इनफाइनाइट टू r, F एक्सटर्नल डॉट dr, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अब चूंकि F एक्सटर्नल इधर है और dr भी इधर है, तो F एक्सटर्नल डॉट dr F एक्सटर्नल इंटू dr हो गया। चूंकि F एक्सटर्नल का मान माइनस Fe के बराबर है, F एक्सटर्नल इधर है, Fe इधर था, तो माइनस का मान हो गया, तो माइनस साइन हमने इसलिए लिख दिया। एक ही बार समझना पड़ेगा,
बिना समझे इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पूरा समय, पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी इस बेसिक चीज को समझने में ही लगा लीजिए, आगे कुछ नहीं है। आगे तो सिंपली मैथमेटिकल पोर्शन है, एफ ई का मान रख देंगे और बस इंटीग्रेशन करना है। इसको हल करके देखेंगे, बैक पेज पर हम भेजेंगे भी, हल है। ये कार्य हो गया, यही स्थितिज ऊर्जा होती है। कुल आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है यही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा कार्य ये आ गया। और एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात और देखेंगे बड़े ध्यान से, मैथमेटिकल पोर्शन है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। डी डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर माइनस एफ ई डॉट डी आर। एफ एक्सटर्नल एफ ई की अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस क्यू जीरो इंटू ई डॉट डी आर। ये कार्य कह लीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कह लीजिए, बस ये बात मेन हो गई। यहीं से हम कह सकते हैं कि एफ ई मतलब माइनस डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस एफ ई डॉट डी आर डी यू, डी आर इधर लाएंगे तो माइनस डी यू बराबर माइनस डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू एफ ई, यानी कि एफ ई बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। और पहले हमने निकाला ही है डीवी बराबर ई डॉट डी आर। तो बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे। ऐसे मैथमेटिकली हम ई को वी में और वी को ई में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र दिया हो तो विभव का मान निकाल सकते हैं, विभव दिया हो तो वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। वो ध्यान से देखें एक एक स्टेप को, मैथमेटिकल पोर्शन है, कुछ नया नहीं है। ये हमने हल कर दिया है। माइनस इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट टू आर 1/4π0 क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, ये ई का मान रख दिया है डी आर। दूरी बदलने के साथ साथ आवेश ये सब नहीं बदल रहे, कांस्टेंट है। तो इस जो कांस्टेंट राशियां हैं उन सबको बाहर लिख दिया, माइनस बी क्यू जीरो अपॉन 4πε0। तो अंदर बच गया 1/r² डी आर। 1/r² मतलब r की पावर -2 अंश में कर दिया। और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n dx, इंटीग्रेशन x की पावर n dx के आधार पर करेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बटे n+1 -2 + 1 बटे -2 + 1। तो r की पावर -1 बटे -1 आ जाएगा। r की पावर -1 मतलब 1 बटे r, और माइनस पहले आ गया। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। पहले r का मान ऊपर वाला भरते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर नीचे वाला भरते हैं। देखो ये तरीका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उनके फॉर्मूलों का यूज कैसे करते हैं। 11th में 4-5 फॉर्मूले ही बताए गए थे, बस उन्हीं से काम चल जाता है फिजिक्स में। तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, ट्राई द बेस्ट।